नमस्कार। आज मैं डिस्कस करूँगी गेट माइनिंग इंजीनियरिंग 2024 का सॉल्यूशन। यहाँ मैं एप्टीट्यूड सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो वेलकम टू माय चैनल गेट टू IIT। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियोस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि a student was supposed to multiply a positive real number with another positive real number q। एक स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करना था p with q। इंस्टेड उसने क्या कर दिया, p को उसने q से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो एक स्टूडेंट को करना क्या था, p को q से मल्टीप्लाई करना था, बट उसने क्या कर दिया, p को q से डिवाइड कर दिया। वो हमें नहीं करना था। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, परसेंटेज एरर हमें दे रखी है। परसेंटेज एरर इज इक्वल टू 80%। परसेंटेज एरर हमें दे रखी है, तो हमें क्या निकालना है, क्यू की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको एक रिजल्ट ध्यान में रखना है। ये रिजल्ट आप नोट डाउन कर लीजिए कि परसेंटेज एरर इज इक्वल टू, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू डिवाइड बाय करेक्ट वैल्यू इनटू 100। ठीक है, ये होता है परसेंटेज एरर का फॉर्मूला। तो अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये इंप्लाई कर परसेंटेज एरर हमें 80 दे रखा है। ठीक है, अब करेक्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है, तो ये PQ हम लिख देंगे। इनकरेक्ट क्या है, P डिवाइड बाई Q, ये भी हम लिख देंगे। और करेक्ट वैल्यू क्या थी, PQ इंटू 100। अब क्या है, बस इसे सॉल्व करना है। जैसे हम देख पा रहे हैं, हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा P इंटू क्यू स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा P। हमने क्या किया, Q ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो Q एक बाहर आएगा और नीचे PQ है। इसको चलिए अभी मोड में ही रखते हैं, तो ये 100 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, P बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 1। P बाहर निकाला, यहाँ आ जाएगा क्यू स्क्वायर इंटू 100। देखिए मॉड हम हटा रहे हैं क्योंकि हमें पता है ये पॉजिटिव ही आने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्यू स्क्वायर माइनस 1 आ गया, नीचे क्यू स्क्वायर आ गया, पी कैंसिल हो रहा है, तो ये आ जाएगा 80 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर इंटू 100। अब हम 100 को इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा 80 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर। तो 1 0 1 0 वी विल कैंसिल। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, हम क्यू स्क्वायर को ऊपर ले आएंगे। ठीक है, 10 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने जस्ट इसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 क्यू स्क्वायर माइनस 10, हमने ब्रैकेट में 10 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए हम 10 को ले आएंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, और यहाँ 10 क्यू स्क्वायर है और 8 को हम ले आएंगे, हमने 10 को ले गए लेफ्ट हैंड साइड, 8 को ले आएंगे राइट हैंड साइड, तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा। सो 10 इज इक्वल टू 10 माइनस 8 2 क्यू स्क्वायर। तो हम 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, तो 5 इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू स्क्वायर। तो क्यू हो जाएगा, हम स्क्वायर रूट से बोथ साइड लगाएंगे स्क्वायर रूट, तो क्यू इज इक्वल टू √5। तो √5 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब हमें क्या, क्यू ही ढूंढना था, तो क्यू हमारा आया है √5। देखिए ऐसे हमने सॉल्व किया। बस इम्पोर्टेंट क्या था, ये रिजल्ट लगाना था, ये रिजल्ट आपको यूज करना था, बस वही इम्पोर्टेंट स्टेप था। तो डी, यहाँ डी आंसर आ जाएगा √5। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इफ सम ऑफ 20 consecutive odd number is divided by 20 square, the result is, यहाँ हमें दे रखा है 20 consecutive positive odd numbers। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे ऑड नंबर्स दे रखा है, तो हमें अगर हमें सम नहीं पता तो हम ऐसे कर सकते हैं, चलिए n इज इक्वल टू 3 ले लें। तो ऑड नंबर क्या क्या होते हैं, 1, 3, 5। पहले 3 ऑड नंबर यही होते हैं, इनका सम करेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5, ये क्या आएगा 9। अगर हम इसको n से डिवाइड कर दें, n स्क्वायर से, देखिए यहाँ n 20 था और यहाँ n स्क्वायर से डिवाइड किया गया, तो अब हम 9 को n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 9/3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। देखिए आपको बड़ा नंबर ना समझ में आए तो आप छोटा नंबर लेके देख लीजिए, जैसे कि हमने छोटा नंबर लेके देखा तो 1 आ रहा है, ठीक है, तो इसमें आंसर मोस्ट प्रोबेबली 1 ही आएगा। फिर भी हम एक रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट, सम ऑफ ऑड consecutive number is equal to Sn हो तो that is equal to n square, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं। तो हमें दे रखा है S20 का क्या होगा 20 स्क्वायर, और हमें दे क्या रखा है, पूछा क्या गया है, डिवाइडेड बाई 20 स्क्वायर, ठीक है। तो S20 क्या था 20 स्क्वायर डिवाइड बाई 20 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो ये रिजल्ट 1 आ गया, तो इसमें आंसर क्या होगा 1। देखिए क्वेश्चन कितना आसानी से करना था, हमने पहले छोटा नंबर लेके देखा और रिजल्ट हमें पता है या नहीं है तो हम रिजल्ट ड्राइव भी कर सकते हैं। तो रिजल्ट ये होता है कि सम ऑफ ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू Sn स्क्वायर, और हमने ये अप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया 1, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन 5 सॉल्व करते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द बॉयज इन क्लास 8 इज सेम एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन क्लास 9। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in class 8 and class 9 are 450 and 360 respectively. If the number of girls in classes are same, then the number of girls in each class is. तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए क्या करना होता है कि आपको सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख दीजिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो दे रखा है वो लिख देते हैं। चलिए हम डिनोट करते हैं, लेट द number of girls in class 8 is equal to, हम इसे डिनोट करेंगे G8। Similarly for the girls in class 9 इसको हम डिनोट करेंगे G9 से, and the number of boys boys in class 8 is equal to B8 and that's for class 9 is equal to B9, ठीक है। तो पहले तो हमने ये क्या किया है, नोटेशन लिख दिया है। अब हम जो चीजें नोट करेंगे जो दे रखी है, ठीक है। तो रेशियो दे रखा है नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 8, तो G8 नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 8 अपॉन B8 girls to boys ratio is same as boys to girls ratio in class 9, ठीक है। ये दे रखा है, इसे थोड़ा प्रॉपर्ली लिख देते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है। फिर हमें दूसरा क्या दे रखा है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास 8 एंड क्लास 9, दो इक्वेशन दे रखी है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 8 एंड क्लास 9। सो G8 प्लस B8 इज इक्वल टू 450 एंड क्लास 9 G9 प्लस B9 इज इक्वल टू 360, ठीक है। ये हो गई सेकंड इक्वेशन, ये हो गई थर्ड इक्वेशन, तीन चीजें हुई। चौथा क्या दे रखा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लासेस आर सेम, नंबर ऑफ गर्ल्स सेम है तो क्या हुआ G8 इज इक्वल टू G9 सेम है, ठीक है। इतनी चीजें दे रखी है और हमें पूछा गया है द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईच क्लास, तो गर्ल्स हमें पूछा गया है कितनी है टोटल,
ठीक है, तो ये जो दे रखा है उससे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम पहले करेंगे, हमें गर्ल्स सेम दे रखी है, G8 इज इक्वल टू G9 को हम क्या डिनोट करेंगे, इसके लिए हम एक नोटेशन रख देते हैं ताकि हमें आसानी हो सॉल्व करने में। तो G8 इज इक्वल टू G9 इज इक्वल टू G हम लिखेंगे जो हमें पूछा गया है। ठीक है, अब हम ये G8 G9 को सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 and 3 में। सब्स्टिट्यूट G in 2 and 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, G प्लस B8 इज इक्वल टू 450, दैट इंप्लाइज B8 क्या हो गया 450 माइनस G। ठीक है, ये हमें एक इक्वेशन मिल गई। सेकंड, G9 को हम लिखेंगे G प्लस B9 इज इक्वल टू 360, दैट इंप्लाइज B9 इज इक्वल टू 360 माइनस G। ठीक है, हमने बस यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया है वैल्यू को। ठीक है, तो ये आ गया B8 और B9 की वैल्यू। अब इन B8 और B9 की वैल्यू को हम इस रेशियो में 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, सो लेट मी राइट, सब्स्टिट्यूट B8 and B9 in 1। ठीक है, तो 1 है, G8 को हम लिखेंगे G अपॉन B8। B8 क्या दे रखा है 450 माइनस G, दैट इज इक्वल टू ये है B9 अपॉन G9। तो G9 तो होगा G, B9 होगा 360 माइनस G। अब देखिए, अब इक्वेशन में गौर कीजिए, इस इक्वेशन में देखिए अब एक ही वेरिएबल है, तो हमारे पास है 1 इक्वेशन 1 अननोन, तो ऑब्वियसली हमें इसका एक पर्टिकुलर यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और वो यूनिक सॉल्यूशन होगा G और वही हमें ढूंढना है। ठीक है, ये इस इक्वेशन से ये पता चल रहा है। तो चलिए अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो G, हम ये वाला G ये ऊपर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा G इंटू G, दैट इज इक्वल टू, और ये डिनोमिनेटर वाला भी राइट हैंड साइड हम मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 450 माइनस G। ओके, तो G इंटू G इट विल बी G स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 360 इंटू 450। हम इसे अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एज इट इज रहने देंगे। G इंटू G इट विल बी प्लस G स्क्वायर and then it will be 480 minus 480G minus 360G। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ देखिए G स्क्वायर तो दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, दिस विल गेट कैंसल्ड। ठीक है, तो बाकी का क्या बचा, हम ये टर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 480 प्लस 360G इज इक्वल टू, इट विल बी 360 इंटू 450। ठीक है, अब हम इनको ऐड करेंगे तो ये होगा 01810G इज इक्वल टू 360 इंटू 450। ठीक है, हम एक जीरो कैंसिल कर देंगे, इट विल बी 6 इंटू 4, 6 4 36 6 9। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 9G इज इक्वल टू 4 इंटू 45, एंड वी नो दैट 9 इंटू 5 45। तो G क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक जीरो है तो यहाँ पे आएगा 450, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 50, तो 4 इंटू 50, सो G विल बी, ये देखिए सिंपल कैलकुलेशन है, आपको सॉल्व करना है। तो हमारे पास G की वैल्यू आ गई 200। ठीक है, और हमें G ही पूछा गया था, क्वेश्चन में हमें G ही ढूंढना था, तो G हमने फाइंड कर लिया। देखिए पहले ये इक्वेशन दी, फिर ये सेकंड थर्ड इक्वेशन, 3 इक्वेशन दी और ये चौथी इक्वेशन थी। ठीक है, तो हमने फोर्थ इक्वेशन से सॉल्व करना स्टार्ट किया
और फिर सेकंड थर्ड को सॉल्व किया हमने यहाँ पे, देन हमने लास्ट में फर्स्ट इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट कर दी और लास्ट में ये इक्वेशन बन गई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया और हमें जी की वैल्यू मिल गई। तो जी की वैल्यू आई 200, तो ऑप्शन बी दे रखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। गर्ल्स कितनी होगी इन ईच क्लास, इट विल बी 200। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, इन द गिवन टेक्स्ट द ब्लैंक्स आर नंबर्ड, सिलेक्ट द बेस्ट मैच। तो ये देखिए, आपको बस थोड़ा इंग्लिश का है, आपको जस्ट ये देखना है और पता लगाना है कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है। तो इसमें है योकेरोइड स्टैंड्स डैश एन ऑथर फॉर स्टैंडिंग डैश एज एन ऑनररी फेलो आफ्टर शी स्टूड डैश हर राइटिंग्स दैट स्टैंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच। देखिए, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर पता नहीं चला तो आपको लास्ट वाला पता चल जाएगा। हर राइटिंग दैट स्टैंड किसके लिए स्टैंड करिए, फॉर द फ्रीडम ऑफ हर स्पीच। तो देखिए, फॉर ऑप्शन ए और डी में है तो बी एंड सी तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पता चला ए और बी में फर्स्ट ऑप्शन आउट है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, आउट। योको रॉय स्टैंड्स आउट, हमें लास्ट पता है फॉर, स्टैंड्स आउट फॉर डैश एज एन ऑनररी फेलो आफ्टर शी स्टूड, अब देखिए ये सेकंड नहीं पता चल रहा हमें, तो हम थर्ड देखेंगे। आफ्टर ही स्टूड इन हर राइटिंग्स, और वी कैन से बाय हर राइटिंग। तो इन हर राइटिंग तो ऐसा तो होगा नहीं कि राइटिंग के अंदर नहीं होगा, बाय उसके राइटिंग के साइड में, तो यहाँ डी ऑप्शन सही आएगा, यहाँ पे बाय होगा। देखिए, हमने तीन ऑप्शन, तीन से ही हमने आंसर निकाल लिया, तो सेकंड में क्या बचा, इट विल बी डाउन। सो ये स्टेटमेंट होगा, Yoko Roy stands out as an author for standing down as an honorary fellow after she stood by her writings that stand for the freedom of speech। देखिए, ये आपको जो ब्लैंक अच्छा लग रहा है उससे आप एलिमिनेट कीजिए। ये क्वेश्चन है एलिमिनेशन का, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा। दिस क्वेश्चन इज अबाउट एलिमिनेटिंग ऑप्शंस। अब जितने ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे आपको इतनी आसानी होगी ऑप्शन ढूंढने में। एंड देखो, फिर आपको लास्ट में अगर दो में भी कंफ्यूजन हो तो आप है ना उसके लिए थोड़ा रिस्क भी ले सकते हो। यू कैन गो फॉर एनी वन आंसर, तो आपके 50-50 चांसेस रहेंगे राइट या रॉन्ग होने के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल से। आप ऐसे क्वेश्चन देख के जाइए, ऐसे क्वेश्चन कोई ना कोई आते ही हैं हर साल। 7 identical cylinder chalks are fitted tightly in a cylinder. The figure below shows the arrangement of chalks inside the cylinder and the length of the container is equal to the length of the chalk height। तो ये सिलेंडर का जो हाइट है, ये सिलेंडर है और ये चौक है, तो इनकी दोनों की हाइट सेम ही है। ठीक है, द रेशियो ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड अपॉन द स्पेस ऑक्यूपाइड अपॉन स्पेस एम्प्टी। SO मीन्स स्पेस ऑक्यूपाइड, SE मीन्स स्पेस एम्प्टी का हमें रेशियो पूछा गया है। ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं कि सिलेंडर का एरिया क्या होता है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हम अगर इस सर्कल की रेडियस, ये हम ले रहे हैं R। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये कितना होगा 2R। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो सिलेंडर की रेडियस क्या होगी, सिलेंडर रेडियस होगी R प्लस 2R, बिकॉज सिलेंडर की रेडियस तो ये है टोटल। ठीक है, तो ये हो गई 3R। सिलेंडर की रेडियस है 3R और चौक रेडियस है R। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिए, हमने चौक की रेडियस को स्मॉल r लिया है और सिलेंडर की रेडियस को बाई चौक्स की रेडियस हमने फाइंड किया है। ठीक है, अब देखिए इसमें अंदर कितने 7 चौक दे रखे हैं। नंबर ऑफ चौक इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 7। इतनी चीजें हमें दे रखी है। चलिए अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमें पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता होना चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। अब ये मत पूछिएगा ये कैसे आया,
बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपने 8, 9, 10th में कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा। तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच। तो टोटल स्पेस इसमें इतनी है, ये है टोटल स्पेस। अब स्पेस ऑक्यूपाइड क्या होगी? स्पेस ऑक्यूपाइड जो हमने एसओ से डिनोट किया है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ चौक कितने हैं उन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई की है। ठीक है, तो चौक है टोटल 7। ठीक है, देखिए इन्हें नंबरिंग कर देती हूं मैं ताकि आपको आसानी हो। 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ चौक है 7। ठीक है, तो 7 स्पेस 7 चौक ने 7 की है, तो एक का वॉल्यूम कितना है इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच चौक। एक चौक का हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, चौक ऑफ वन, वॉल्यूम ऑफ वन चौक भी हम लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन चौक इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ सिलेंडर के लिए हम कैपिटल आर लिख ले देते हैं अभी के लिए। ठीक है, और हमें कैपिटल आर पता है, कैपिटल आर इज इक्वल टू 3r है। ठीक है, तो अभी हमारा ये आ गया 7 पाई आर स्क्वायर एच। तो स्पेस ऑक्यूपाइड हो गया 7 पाई आर स्क्वायर एच, इसको हम 1 डिनोट करते हैं। नाउ स्पेस एम्प्टी, स्पेस एम्प्टी क्या होगा? स्पेस एम्प्टी इज इक्वल टू टोटल स्पेस माइनस जो ऑक्यूपाई है वो, तो टोटल स्पेस माइनस स्पेस ऑक्यूपाइड। टोटल स्पेस हमारी क्या है? पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस स्पेस ऑक्यूपाइड है हमारी 7 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये होगा कैपिटल आर हमारा क्या है? 3r। कहाँ से आया? ये देखिए कैपिटल आर 3r है इंटू एच माइनस 7 पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे ये आएगा 3 स्क्वायर 9 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 7 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज इक्वल टू स्पेस एम्प्टी क्या आ गया? 2 पाई आर स्क्वायर एच। इसको हम डिनोट 2 करेंगे। अब हमें क्या पूछा गया है? इनका रेशियो पूछा गया है, तो हम रेशियो ढूंढेंगे। सो स्पेस ऑक्यूपाइड अपॉन स्पेस एम्प्टी दैट इज इक्वल टू 7 पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज इक्वल टू 7/2। देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमारा आंसर आएगा 7/2। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी 7/2। सो ये देखिए क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से सॉल्व होगा और इसका आंसर आएगा 7/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो ये दे रखा है ये क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन 8। ये क्वेश्चन 8 है, इसमें दे रखा है दी प्लॉट बिलो शोज द रिलेशन बिटवीन mortality risk of cardiovascular disease and the number of steps a person walk per day based on the data, which one of the following option is true। हमें इसमें ऑप्शंस कौन सी ट्रू है वो पूछा गया है। तो ये देखिए ये ग्राफ ऐसा दे रखा है। ठीक है, और पहला ऑप्शन हम इसमें ऑप्शन वाइज ही सॉल्व करेंगे। तो पहला ऑप्शन है द रिस्क रिडक्शन ऑन इंक्रीजिंग द स्टेप्स पर डे फ्रॉम 0 to 10,000 is less than the risk reduction on increasing the steps per day from 1,000 to 10,000 to 20,000। ठीक है, हम ये अगर ये दे रखा है तो हम यहाँ वैल्यू निकाल लेते हैं रिस्क रिडक्शन की। रिस्क रिडक्शन फ्रॉम 0 to 10,000, 0 to 10,000 ये कितना है? 0.2। ओके, फ्रॉम 0 to 1000 रिस्क रिडक्शन रेट है, it's from 0 to 10,000 it's 1, okay, it's decreasing from 1 और कहाँ तक आ रहा है? 0.2 से, तो ये हो गया 1 minus 0.2 0.8 आंसर आ गया। ठीक है, लेस देन रिस्क रिडक्शन ऑन फ्रॉम 10,000 to 20,000। अब इतने में देखिए कितना है डिफरेंस, ये तो 0.2 ही है हमें पता है, तो बताइए 0.8 0.2 से लेस है? नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ठीक है,
तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अब ऑप्शन बी देखते हैं, द रेस्ट रिडक्शन ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 5000, 0 to 5000, ये देखिए ये कितना है, 0 to 5000 है, 1 माइनस 0 to 5000 पे क्या है 0.4, तो ये हो गया 0.6। देन देयर इज रिडक्शन ऑन इंक्रीजिंग द स्टेम फ्रॉम 15,000 to 20,000, 15,000 to 20,000 जैसे हम देख रहे हैं, ये देखिए 15,000 to 20,000 में इतना ही डिफरेंस आ रहा है, वो 0.1 है, तो 0.6 0.1 से कम नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। ठीक है, अब ऑप्शन थर्ड देखते हैं, फॉर एनी 5,000 इंक्रीमेंट एंड एनी स्टेप द लार्जेस्ट रिडक्शन ऑन गोइंग फ्रॉम 0 to 5,000, देखिए लार्जेस्ट रिडक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है, 0 to 5,000 में, कैसे, देखिए 1 माइनस हम 0.4 करेंगे तो 0.6 है, सो ये सबसे लार्जेस्ट रिस्क रिडक्शन है, बाकी कोई भी कंपेरिजन बाई को अगर 5,000 और हम 10,000 के बीच में अगर ये इंटरवल देखेंगे तो यहाँ तो 0.4 है, सिमिलरली यहाँ कितना है 0.2 है, बिटवीन 10,000 to 15,000 यहाँ 0.1 है, तो सबसे बड़ा तो यही है। ठीक है, 0.6, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। सिमिलरली इसमें दे रखा है द लार्जेस्ट रिडक्शन 15,000 से 20,000 के बीच में है, जो हमने सी में देखा है ये तो सबसे कम है, यहाँ तो 0.1 ही है, तो ये तो गलत हो गया, तो यहाँ पे सी आंसर होगा। जैसा कि हमने देखा ये क्वेश्चन कितना आसानी से हो गया, जैसे हमने ग्राफ में देखा, ऑप्शंस को चेक किया और हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है 5 क्यूब्स ऑफ इनिशियल साइज अनदर स्मॉलर आर असेंबल्ड, ये फिगर 1 में ऐसे असेंबल्ड हैं। अगर हम इन्हें एक्स डायरेक्शन से देखेंगे तो इसका इमेज ऐसे दिखेगा, तो हमें इसको वाई डायरेक्शन से देखना है। ठीक है, तो आप अगर इसे वाई डायरेक्शन से देखोगे तो आप इसे ड्रॉ भी कर सकते हो, ये कुछ ऐसा होगा, देखिए ये पूरी सिमिलरिटी नहीं आ रही, ये ऐसा होगा, तो और ये डब्बा यहाँ पे रखा हुआ है, फ्रॉम वाई डायरेक्शन इफ यू विल लुक एट दिस, तो ये कुछ ऐसा होगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं, जैसा फिगर में दे रखा है उसे हमने बस बॉक्स बनाए हैं, इसमें मैंने लाइनिंग नहीं की है, तो ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं अलग अलग ऑप्शंस में, तो ये हमें पता है कि छोटा वाला बॉक्स दैट इज ऑन राइट हैंड साइड, ये वाला यहाँ पे होगा। ठीक है, तो बाकी तो ऑप्शन राइट करेक्ट नहीं होंगे, तो ए ऑप्शन राइट आंसर आएगा। हमने ये ड्रॉ किया, फिर वाई डायरेक्शन से ऑप्शन ए आंसर आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, तो ए आंसर होगा। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, विजुलाइज अ क्यूब। क्वेश्चन 10, visualize a cube that held with one of the 4 body diagonal aligned to the vertical axis. Rotate the cube around the axis. तो चलिए देखिए ये है एक क्यूब, इसे पेन से ड्रॉ करती हूँ, ये है एक क्यूब। ठीक है, विथ वन ऑफ द 4 डायगोनल, इसको है ना हमें, इसको हम डायगोनल के थ्रू घुमा रहे हैं। ठीक है, रोटेट द क्यूब अबाउट इस एक्सिस सच दैट इट्स व्यू रिमेन्स अनचेंज्ड, इसको हम कैसे टर्न करें ताकि इसका व्यू चेंज ना हो, द मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो इसमें आप ये नोट डाउन कीजिए कि ये क्यूब की क्या सिमेट्री होगी, क्यूब हैज, ये आप नोट कर लीजिए, आपको पता होना चाहिए, फिर ही आपको ये क्वेश्चन होगा, या फिर आप इससे इमेजिन कर पाए तो आपसे क्वेश्चन होगा। क्यूब हैज टेट्राहेड्रल सिमेट्री अराउंड बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल के अलोंग इसकी टेट्राहेड्रल सिमेट्री होती है, इसका मतलब इट विल बी सिमेट्रिक एट 120, 240, 360 डिग्री। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें से दी स्मॉलेस्ट नॉन जीरो रोटेशन
जो जिसमें ये चेंज नहीं होगा वो होगा 120 डिग्री, 120 रोटेशन। ठीक है, तो इसमें 120 डिग्री आंसर आएगा। ये आपको पता होना चाहिए या तो आप इमेजिन कर पाए तो ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि इफ दिस डिनोट्स द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी देन द मीनिंग ऑफ द वर्ड दिस इज एनालॉगस टू दिस, विच वन ऑप्शन इज अप्रोप्रिएट टू फिल द ब्लैंक। तो देखिए मैं यहाँ आपको ये इसके इनके मीनिंग बता देती हूँ। ड्रिजल, ड्रिजल मीन्स होता है लिटिल रेन, मतलब कम रेन। रेन का तो मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडरेट रेन। ओके, डाउनपोर मतलब हैवी रेन। तो इसमें इनका मीनिंग है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर की, पहले बहुत कम बारिश हो रही है, फिर मॉडरेट, डाउनपोर मीन्स बहुत हैवी रेनफॉल हो रहा है। तो अब हमें यहाँ पूछा गया है, तो यहाँ है क्वारल। क्वारल का मतलब हमें पता है कि इसका मतलब होता है कि हमारी किसी बात पर डिसएग्रीमेंट हो जाए या फिर किसी वजह से हमारी लड़ाई हो जाए, तो ये होता है मोर सीरियस डिसएग्रीमेंट। इसका होगा डिसएग्रीमेंट, मोर सीरियस डिसएग्रीमेंट। फ्यूड का मतलब होता है इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, कि बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाए। तो इसके आगे जो भी होगा उसका मतलब होगा कि थोड़ी बहुत अनबन हो जाए, मीन्स थोड़ी सी लड़ाई हो जाए। ठीक है, तो अब हम हर एक वर्ड का मीनिंग देखते हैं। तो यहाँ ब्रेकर का मीनिंग होता है आर्ग्यू ओवर ट्रिवियल मैटर, मतलब कुछ छोटी मोटी बात है और आप आर्ग्यू करने लगे। ठीक है, बॉग मतलब होता है वेट और वी कैन से मडी एरिया ऑफ लैंड। ओके, डीचर का मीनिंग होता है अनश्योर, किसी बात पे हम श्योर ना हो, दैट इज अनश्योर। डॉज का मीनिंग होता है टू अवॉइड समथिंग, कुछ हम अवॉइड करें। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इन सभी में से ऑप्शन ए हमें बेटर लग रहा है क्योंकि उसका मीनिंग है आर्ग्यू ओवर ट्रिवियल मैटर। इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट था कि आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। अगर आपने पहला क्वेश्चन देखा एंड आपको मीनिंग पता नहीं है, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट वेस्ट योर टाइम इन दिस क्वेश्चन। ओके, अगर आपको मीनिंग पता है देन आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये बात का ध्यान रखिए, जबरदस्ती मत करने बैठ जाइए क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं पता तो नहीं होना, दैट्स इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो ये है सेकंड क्वेश्चन। इसमें दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है ऑल हीरोज आर विनर्स और विनर्स आर लकी पर्सन। ओके, इसमें दे रखा है ऑल हीरोज इंप्लाइज विनर्स, सारे हीरोज को हम क्या करें, इनर्स अप्लाई कर रहे हैं, और ऑल विनर्स हैं वो क्या इंप्लाई कर रहे हैं कि दे आर लकी, लकी पीपल। तो इन ऊपर वाले स्टेटमेंट से हम क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, इनका मीनिंग क्या निकल रहा है। इसमें बोल रहे हैं कि ऑल लकी पीपल आर हीरोज, नहीं ये है ना ऑल है तो ये विनर है, विनर आ रहा है, बट सभी विनर क्या इंप्लाई कर रहा है, लकी पीपल। तो यहाँ ऑल लकी पीपल के बारे में हमें कुछ नहीं पता, वी डोंट नो अबाउट ऑल लकी पीपल, कि वो क्या इंप्लाई कर रहा है, वी डोंट नो, हमें नहीं पता। तो हम ऑल लकी पीपल हीरोज ये स्टेटमेंट हम नहीं बोल सकते। ठीक है, अब है कि सम लकी पीपल आर हीरोज, हाँ ये सम हम बोल सकते हैं क्योंकि ऑल हीरोज आर विनर्स, ऑल विनर्स आर लकी पीपल, तो इसमें से कुछ लकी पीपल विनर भी हो सकते हैं एंड देन सम विनर्स कैन बी हीरोज, ऑपोजिट ऑर्डर ऐसे जा सकता है। अगर आप इसका मीनिंग समझेंगे तो यही निकल रहा है, तो ये होगा सम लकी पीपल आर हीरोज, दैट्स ट्रू। सिमिलरली सम विनर्स, हम ऑल के बारे में ही तो नहीं बोल सकते, बस दिक्कत क्या है अबाउट ऑल। ठीक है, सम के लिए तो बोल ही सकते हैं क्योंकि ऑल के बारे में हमें आइडिया नहीं है, बट ये हम क्या अप्लाई करें, ऑल विनर आर लकी पीपल मीन्स हम सम वी कैन से दैट सम पीपल आर also winner, so
सम विनर्स आर ऑल्सो हीरोज, ये ऑपोजिट ऑर्डर में अप्लाई होगा, दैट लकी विनर एंड हीरोज। ठीक है, ये आप थोड़ा बहुत भी आपको इंग्लिश आता है तो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ये इन्फ्रेंस थर्ड, सेकंड एंड थर्ड ही ट्रू होगा, तो इसमें ऑप्शन आएगा, देखिए चलो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड दे रखा है बी में, ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 एंड 3। ठीक है, देखिए क्वेश्चन भी इजी था, आपसे ये भी आराम से हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपने लास्ट तक देखा है देन इट्स रियली अमेजिंग कि आप काफ़ी बच्चों से काफ़ी आगे हो, आप पूरा कंप्लीट किए हो, और ऐसे ही आगे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।